क्या है दिल्ली शराब घोटाले का पूरा मामला, क्यों संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और इसमें न जाने कितने परत दर परत पेच फंसे पड़े हैं। सभी मामला को जानने के लिए आज आपको इस खबर को पूरा सुनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आप सांसद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके और केस के मुख्य आरोपी दिनेश अरोड़ा के बीच कथित कनेक्शन को लेकर 4 अक्टूबर की सुबह ईडी ने संजय सिंह को घर पर छापेमारी की, उनसे पूछताछ की और फिर 10 घंटे बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली शराब घोटाले का मामला चर्चा का विषय बन गया। आखिर यह मामला है क्या, विस्तार से जानते हैं। दिनेश अरोड़ा दिल्ली शराब केस के मुख्य आरोपी हैं। एक रेस्तरां व्यापारी हैं। मई में ईडी के एक शिकायत में संजय सिंह का नाम लिया था और कहा था कि दिनेश अरोड़ा ने सबसे पहले संजय सिंह से ही मुलाकात की थी और संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराई थी। तब संजय सिंह ने ईडी को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि संजय सिंह का नाम अनजाने में चला गया। मई में ही ईडी ने संजय सिंह के 2 सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर भी छापा मारा था। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई ईडी की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम आया। आरोप लगे कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर ही दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने का काम किया था। इसके लिए संजय सिंह ने कथित तौर पर दिनेश अरोड़ा को फोन किया और कहा था। आरोप है कि अरोड़ा ने कई रेस्तरां मालिकों से बात की थी, उनके संपर्क से पैसा इकट्ठा किया था। 82 लाख रुपए का एक चेक भी सिसोदिया को सौंपा। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को आबकारी विभाग से एक जुड़ा मुद्दा भी सुलझाया था। आरोप है कि दिनेश ने संजय सिंह की मुलाकात कुछ और व्यवसायियों से कराई, जिसमें प्रमुखता से अमित अरोड़ा के नाम के व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। फिर एक मीटिंग हुई मनीष सिसोदिया के आवास पर। इसमें थे मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और संजय सिंह। इस मीटिंग में सिसोदिया ने कथित तौर पर कहा कि वो दिल्ली की शराब पॉलिसी में बदलाव करेंगे। इसके एवज में संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा की बिजनेस में हिस्सेदारी मिलती। बता दें कि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में 2 केस चल रहे हैं। एक केस सीबीआई ने दर्ज किया है और एक केस ईडी ने। दिनेश को साल 2022 में सबसे पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। दिनेश ने कोर्ट में कहा कि वो इस मामले में सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। रॉज एवेन्यू कोर्ट ने ये बात स्वीकार कर ली, बाहर आ गए। फिर जुलाई 2023 में दिनेश को ईडी ने अरेस्ट कर लिया और संजय सिंह पर छापा पड़ने की ठीक एक दिन पहले यानी 3 अक्टूबर को दिनेश अरोड़ा ईडी केस में भी सरकारी गवाह बन गए थे। आइए अब आगे जानते हैं कब कैसे क्या क्या पता चला। नवंबर 2021 में दिल्ली के केजरीवाल सरकार आबकारी नीति लागू की थी। कुछ महीने बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी वीके सक्सेना ने आप पर सरकार की नई आबकारी नीति पर रिपोर्ट तलब की। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी। रिपोर्ट में नई आबकारी नीति बनाने में नियमों के उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में खामियां का जिक्र किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नई शराब नीति में जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स यानी TOBR 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया गया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नई पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक नई नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2020 में वीके सक्सेना ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच के निर्देश दिए। सीबीआई जांच के आदेश के कुछ दिन बाद ही केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति पर रोक लगा दी। 1 सितंबर 2022 से नई को हटाकर फिर पुरानी नीति लागू कर दी गई। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।